मोबाइल यूज़रों के लिए बड़ी खुशखबरी होने वाली है, इसलिए कि अब जियो का समय जाने वाला है। अडानी से जो जियो कंपनी की बड़ी जो है टक्कर मिलने वाली है। फ्री सिम बांटे जाएंगे, डाटा फ्री दिए जाएंगे और हो सकता है कि इसके साथ और भी बहुत सारी फैसिलिटी दी जाएगी। पूरी तैयारी हो गई है कि किस तरीके से जियो के जो है मार्केट को कंपटीशन देना है और किस तरीके से नंबर 1 बनना है। इस देश में फ्री के नाम पर बाकी कोई पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। लोग यहाँ सरकार बनवा देते हैं, तो मोबाइल कंपनी को नंबर 1 बनाने में कितना टाइम लगेगा। नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। मोबाइल यूज़रों के लिए बड़ी खुशखबरी होने वाली है, इसलिए कि अब जियो का समय जाने वाला है। उसे टक्कर देने के लिए अब जो है नई मोबाइल कंपनी आएगी और वही एजेंडा अपनाई थी जो जियो ने इस बाज़ार में अपना पैर जमाने के लिए किया था। जी, इस देश के सबसे अमीर आदमी अंबानी को टक्कर देने के लिए अडानी जो डाटा कंपनी है वो 5G में एक तरीके से उन्होंने 5G स्पेक्ट्रम जो नीलामी होने वाला उसमें कंपटीशन के लिए ऐलान कर दिया है और उसकी जो है एक तरह से 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए उन्होंने भी आवेदन किया है। सरकार को तो इससे बड़ा फ़ायदा होने वाला है, इसलिए कंपटीशन होगा जब दो बड़ी कंपनियों के साथ, तो नीलामी के प्रक्रिया में सरकार का रेवेन्यू का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। हालांकि अडानी जो ग्रुप है वो लगातार इस बात से इनकार कर रहा है कि हम मोबाइल की सर्विसेज नहीं देने जा रहे हैं, हम सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए इसका जो है 5G स्पेक्ट्रम ले रहे हैं। लेकिन जो जानकार हैं वो मानते हैं कि 2010 में जब जियो ने इसी तरीके से जो रिलायंस थी उसने 2010 में चुपचाप इस मार्केट में एंट्री किया था और 2016 में जिस तरीके से उन्होंने फ्री का एक सिम बांट कर और फ्री डाटा देने का ऐलान करके क्रांति कर दिया मोबाइल सेक्टर में, और आज देश के सबसे बड़ा ऑपरेटर है, उसी तरीके से उसी नक्शे कदम पर अडानी ग्रुप भी चलकर वही काम करने वाला। आज वो ज़रूर बता रहे हैं कि हम मोबाइल सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में नहीं उतरेंगे, लेकिन मानने वाले मान रहे कि पूरी तैयारी हो गई है कि किस तरीके से जियो के जो है मार्केट को कंपटीशन देना है और किस तरीके से नंबर 1 बनना है। वही सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे। फिर से आपको फ्री डाटा दिया जाएगा, फ्री सिम दिया जाएगा, और आपको पता है कि इस देश में फ्री के नाम पर बाकी कोई पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। लोग यहाँ सरकार बनवा देते हैं, तो मोबाइल कंपनी को नंबर 1 बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो वही सारी चीज़ें तो आप समझ के चलिए कि आने वाला समय में आपको अडानी से जो जियो कंपनी की बड़ी जो है टक्कर मिलने वाली है। फ्री सिम बांटे जाएंगे, डाटा फ्री दिए जाएंगे और हो सकता है कि इसके साथ और भी बहुत सारी फैसिलिटी दी जाएगी। मतलब अब जियो, एयरटेल और वोडाफोन के जो टाइम वो ख़त्म होने वाले हैं। अब हर जगह अडानी ही चलेगा। और ऐसे भी देश में आप देख रहे हैं कि अडानी का क्या जलवा है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में कि जो भारत सरकार के कोयला है 3000 रुपये टन और अडानी का 30,000 रुपये टन। मतलब जिस पर सरकारी मेहमान है तो उसके लिए 5G स्पेक्ट्रम और मोबाइल और डाटा सेक्टर में नंबर 1 बनना कितनी छोटी सी बात है। उनके लिए कोई भी कुछ भी संभव नहीं हो रहा है। इसलिए फिर से एक बार फ्री के डाटा का इस्तेमाल करने के लिए आप तैयार हो जाइए। जो अभी आप वैलिडिटी के नाम पर आपसे 100 रुपया 200 रुपया लिया जा रहा है केवल वैलिडिटी के नाम पर, तो वो समय फिर से कुछ समय के लिए वो ब्रेक लगने वाला है और आप फ्री का आनंद लेने वाले हैं। तो आप भी जो है इस फ्री वाले ऐप पर क्या कहेंगे, और क्या आप नहीं मानते हैं कि अडानी जो है मोबाइल सेक्टर में आएंगे तो क्या वो जियो को पछाड़ पाएंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इसके साथ ही अडानी के मोबाइल सेक्टर में प्रवेश करने से क्या कुछ होने वाला है, इसलिए कि आपको पता है कि जब जियो इस सेक्टर में ऐलान किया था, जब आया था, तो इस देश में 12 से अधिक कंपनियां थी और आज ले देकर 3 से 4 बची है। तो मान के चलिए कि ये जाएंगे तो ये भी उसी तरीके से वही सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे और उसी तरीके से मोबाइल सेक्टर के लिए कुछ तो समय के लिए अच्छे दिखेंगे, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं फिर से वही किया जाएगा। जिस तरीके से जियो आज मोनोपोली चला रहा है डाटा के सेक्टर में, अडानी भी उससे कुछ कम नहीं होने वाला है। लेकिन फिलहाल जस्ट मनाइए, खुश होइए, क्योंकि एक तरीके से सरकार भी मना रही है और आप भी मनाइए कि हो सकता है कि उसका फ़ायदा आपको भी 6 महीने और साल भर का मिल जाएगा, मुफ्त में डाटा के साथ साथ सिम भी।
तपने से होगी। शेष राममूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज झारखंड। धन्यवाद।